नमस्कार दोस्तों, कांगुने फैशन में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं बंद गला बोट नेक। लेकिन हमारे फ्रंट में नेक होगा तो इस समय हमें काफी कुछ प्रॉब्लम आता है। जब भी हमारा जो है बैग में बंद होता है और आगे ओपन गला होता है तो तब हमें शोल्डर में काफी दिक्कत आती है और उसे आज हम आपको समझाने वाले। बहुत दिनों से हमारे जो व्यूवर्स होते हैं उनकी भी ये रिक्वेस्ट रहती थी कि सर यहाँ पे हम आगे गला लेते हैं और बैग में कोई बोटनेक लेते हैं तो तब हमें शोल्डर कितना रखना चाहिए, किस तरह से मेजरमेंट लेना चाहिए, तो इसे आज हम आपको बताने वाले। अगर हमारे चैनल पे आप पहली बार हो तो जरूर सब्सक्राइब करना है। इसी तरह से आपको हमेशा वीडियो देखने को मिल जाएंगे। आपकी जो भी रिक्वेस्ट है आप कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर भेज सकते हैं। वहां पे मैं कोशिश करूंगा कि आपकी रिक्वेस्ट कंप्लीट करने का। यहाँ पे हम अभी सबसे पहले लेते हैं लंबाई। अब हमें लंबाई लेना है तो लंबाई हमें जो है तो कैसे लेना है यह हम समझते हैं। देखिए हमारे पास दो टेक्निक से हम लंबाई ले सकते हैं। एक तो इसी ब्लाउज के ऊपर ले सकते हैं, लेकिन ऐसे लेने से अच्छा जो है आप मेजरमेंट से यानी टेप से माप डालते हुए यहाँ पे आप मेजरमेंट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे माप ले रहा हूं, ये मेरी लंबाई है। तो देखिए लगभग मेरी लंबाई जो है 14 इंच की आ रही है। तो यहाँ पे मैंने जो है 14 इंच मुझे यहाँ पे मार्किंग करना है। सबसे पहले मुझे क्या करना है, नीचे के साइड में एक हाफ इंच का ये लाइन खींचना है। देखिए मैंने यहाँ पे एक हाफ इंच का लाइन खींचा है। आप मुझे यहां से लेनी है पूरी लंबाई। आप मुझे जो है 14 इंच मेरा लंबाई है तो यहाँ पे मैं लंबाई का मार्किंग करूंगा। तो देख लीजिए मैंने यहाँ पे 14 इंच के ऊपर मार्किंग किया है। हाफ इंच मुझे स्टिच करने के लिए लगेगा, जो मेरी शोल्डर की स्टिच होती है वो। यहाँ पे ये दोनों भी लाइन हम यहाँ पे खींच लेंगे और यहां से ये भी लाइन हम खींच लेते हैं। आप देखिए यहां पे जो है हमें रखना है बैग में बंद और फ्रंट में ओपन। तो अभी हमारे पास तो कोई मेजरमेंट है नहीं, हमने हमारे कस्टमर का मेजरमेंट लिया नहीं, तो आप हम कैसे मेजरमेंट डालेंगे जो करके हमारा शोल्डर भी बन जाए और हमारा चेस्ट का मेजरमेंट भी हम अच्छे से समझ सकें। तो यहाँ पे जो है सबसे पहले हम हमारा चेस्ट का माप जो होता है उसे गिन लेते हैं। तो यहां से हम इसे गिनेंगे। देखिए हमारे चेस्ट का मेजरमेंट लगभग यहाँ पे 8.25 इंच के ऊपर आ रहा है। ये एक्स्ट्रा पट्टी होती तो एक्स्ट्रा पट्टी हम छोड़ देते 8.10। इधर से भी हम गिनते हैं, हो सकता है एक साइड हमारी कम हो एक साइड ज्यादा हो, दोनों साइड हम गिन लेंगे। तो देखिए इस साइड में आ रहा है 9.5। तो यहाँ पे हमारा थोड़ा सा पाव इंच का कंफ्यूजन है, इसलिए हम पूरे राउंड में चेस्ट गिनेंगे। इसे हम अच्छा से यहाँ पे रख देंगे। रखने के बाद हमारा ये बीच का डिस्टेंस होता है उसे गिनेंगे और इसी तरह से ये मेजरमेंट पूरा गिनते हुए चले जा रहे हैं। तो यहाँ पे 38 मेजरमेंट आ रहा है, यानी 9.5 इंच की हमारी यहाँ पे घड़ी मिल जाती है आपको। तो अभी जो है यहाँ पे 9.5 यानी मुझे जो है शोल्डर का मेजरमेंट जो डालना है तो वो मैं 7.5 इंच का डालूंगा। तो यहाँ पे मैं 7.5 इंच यहाँ पे शोल्डर डाल देता हूं। ये मैंने लाइन खींची है। अब ये मैंने 7.5 डाला है तो यहां पे मैं 6.5 का मेजरमेंट 7 इंच का मेजरमेंट डालूंगा और यहां से ये लाइन भी सीधी करूंगा। अब देखो ये मेरा चेस्ट का मेजरमेंट है और ये मेरा कमर का मेजरमेंट है। तो अभी मुझे चेस्ट के ऊपर मेजरमेंट डालना है। 9.5 इंच का मेरा घड़ी का माप है तो यहां पे मैं 9.5 ही इंच लूंगा, उसमें मुझे मिलाना नहीं है। जब आंख के ऊपर माप होता है तो उसका मेजरमेंट अलग लिया जाता है और ब्लाउज के ऊपर होता है तो उसका मेजरमेंट अलग लिया जाता है और उसके बाद में मैं यहां से यहां पे मेरी सिलाई मार्जिन लूंगा। आप जो है यहां से लगभग मैं यहां पे 1 इंच अंदर यानी क्रॉस में इसे लाइन खींचूंगा। देखिए जब भी आपको शोल्डर डालना है तो कैसे शोल्डर डालेंगे ये भी हम आपको बता रहे। तो आपको कभी भी जो भी आपकी चेस्ट का मेजरमेंट है तो उस मेजरमेंट से आप 1.5 इंच अंदर डालेंगे तो आपका ऊपर का शोल्डर बन जाता है, यानी आपको 7.5 हमें जो है यहां पे मेजरमेंट डालना होता है और यहां से हम आपको आर्म राउंड का मेजरमेंट समझा देते कि कैसे लेना है। देखिए अब आर्म राउंड जो है हमें इसे गिनना है, जो हमारा राउंड मुंडा होता है उसे हम गिनते हैं। तो देखिए यहां से हम इसे गिन रहे हैं तो लगभग हमारी 8.25 इंच के ऊपर राउंड मुंडा आ रहा है। तो यहां से हम गिनेंगे 8.25 तक। तो चलिए ये हमारा मेजरमेंट करेक्ट आ रहा है 8.25। तो यहां पे हमें जो है आधा इंच का खंदा उतार देना है, यानी ये खंदा उतार होता है। लेकिन यहां पे लेना कितना है ये भी हमें समझना है। तो जो भी हमारा चेस्ट का 12वां भाग आता है उसमें हमें 1 इंच ऐड करना है।
जैसे कि हमारा 12वां भाग जो है वो आ रहा है 3.25, तो हम यहाँ पे 4.25 इंच के ऊपर मार्किंग करेंगे। ये हमारा बोटनेक का डिस्टेंस होगा। क्या होगा? बोटनेक का डिस्टेंस होगा, और इस डिस्टेंस को हमें जो है यहाँ पे ले लेना है। अब हमारी ये गले की ऊंचाई जो है तो हम 3.5 इंच के ऊपर डालेंगे, और यहां से ये बोटनेक का आकार हम बना लेंगे। अब देखिए हमने यहां पे इस तरह से बोटनेक का आकार बना लिया है। आप जो है तो यहां पे हमें आधा इंच खंदा उतार देना होता है जब भी हमारा बंद गला होता है तब। आप जो है ये आर्म राउंड भी हमने यहां से बना लिया है। अब हमें डालना है कमर का माप। तो कमर का माप डालने के लिए आपको कमर का माप गिनना होगा। तो यहां से मैं पूरा ये कमर का माप गिन लेता हूं। देखिए तो ये मेजरमेंट जो है मेरा 32.5 इंच आ रहा है। तो यहां पे 8.25 प्लस 1 9.25 के ऊपर मैं मेजरमेंट कर रहा हूं। यहां पे आधा इंच इसलिए मिलाया जाता है कि हमें बैक साइड में टक्स लगाना होता है। क्या करना होता है? टक्स में लगाना होता है, इसलिए हमें इसके अंदर यहां पे मिलाना होता है 1 इंच। और यहां से ये लाइन हम सीधी कर लेते हैं। ये लाइन और ये लाइन, ये दोनों भी लाइन हमने यहां पे खींची हुई है। अब हमारा ये बैक बन गया है। अब हमें इसे कट करना है, और ये पूरा ब्लाउज जो है हम यहां से कट कर लेते हैं। देखिए बैक तो हम आसानी से बना सकते हैं, लेकिन फ्रंट में हमें क्या करना है ये आपको ध्यान से देखना होगा, और उसी को हम जो है आपको समझाएंगे कि आपको कैसे फ्रंट बनाना होता है। देखिए बैक आप आसानी से समझ जाएंगे। क्या होता है कि बैक में जो है आपको इतना कुछ ध्यान देने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि ये पूरी तरह से बोटनेक होता है। लेकिन फ्रंट में हमें जरूर चेंज करना होगा, क्योंकि ये आगे से ओपन है इसलिए। अब जो है हम इसे लेते हैं इस साइड में, और यहां पे इसे बिछाते हैं। 1 इंच हम यहां पे छोड़ देंगे, और सबसे पहले हम 1 इंच का ये लाइन भी खींच लेते हैं। ये लाइन हमने 1 इंच का खींचा है। अब जो है ये मार्किंग हम पूरी कर लेंगे यहां से। ये मार्किंग जो होती है हमारी पूरी हम यहां पे खींच लेते हैं। ये मार्किंग हमने खींच लिया है। उसके बाद में इस लंबाई का माप भी हम यहां पे खींच लेते हैं। और ये गले का माप भी हम बना लेते हैं। देखिए गले के पास जो है हमने यहाँ पे मार्किंग करके रखा हुआ है, गले का जो गैप है। उसके बाद में हमारा फिटिंग का मेजरमेंट यहां से हम मार्किंग कर लेते हैं। देख सकते यहां से हम अभी इसे हटा देते हैं। तो ये हमारा फ्रंट बनेगा कटोरी का। तो कटोरी हमें जो है इसके ऊपर लेना है। तो सबसे पहले हमें आगे का गला लेना है। तो हमारा आगे का गला जो भी है उसे हम गिन लेते हैं। तो लगभग हमारा गला जो है 7 इंच तक हो सकता है। हाँ 6.5 इंच का हमारे यहाँ पे गला है। तो यहां से आधा इंच छोड़ दीजिए, और 6.5 के ऊपर यहाँ पे मार्किंग कर दीजिए। अब हमें क्या करना है, यहां से आधा इंच इसे अंदर लेना है, ½ इंच। कितना? ½ इंच। और यहां पे ये गला हमारा बना लेना है। ये गले का माप जो है हमने यहाँ पे बना लिया है। यहां से हमें देना है इसका गले का आकार। ये गले का जो है हमने दिया है आकार। ये गले का आकार होने के बाद जो है हमें डालना है डार्ट लंबाई। यहां से देखिए ये टक्स का पॉइंट है, और यहां से ये शोल्डर है। यहां से सीधा हम जो है डार्ट लंबाई का मेजरमेंट कर लेते हैं, और यहां से इसकी डार्ट की लंबाई, नीचे की डार्ट लंबाई, ये मार्किंग, और यहां पे भी ये मार्किंग। आप देखिए आपको योग पट्टी का आकार जो होता है, जो हमारा ये योग पट्टी का आकार होता है, इसे आपको यहां से 1.5 इंच के ऊपर खींच लेना है। और ये आधा इंच हमें 1.5 और उसके ऊपर आधा इंच का मार्किंग। पहले हमें 1.5 का मार्किंग करना है, उसके बाद में आधा इंच हम उसके ऊपर मार्किंग करेंगे। यहां पे हमें 1 इंच का सेप का मार्किंग डालना है। यहां से जो है तो ये लाइन आपको यहां पे मिला देना है। ये लाइन हमने यहां पे मिला दिया। अब हमें क्या करना है, जो हमारे कटोरी का आकार होता है, जो कटोरी का आकार होता है उसे हमें ले लेना है। तो यहां से लगभग हम यहां पे 4.5 इंच के ऊपर मार्किंग करेंगे। आप देखो ये सही आ रहा है, ये गलत आ रहा है, हम इसके ऊपर गिन के देखेंगे। तो यहां से जो है ये माप हम यहां पे गिन लेते हैं।
देखिए ये हमारा गले का आकार है। तो यहां से ये कटोरी का माप हमारा यहाँ पे आ रहा है, करेक्ट है, और ये माप हमारा यहाँ पे। अब हमें ये डाट लंबाई जो डाली हुई है उसके ऊपर आपको कटोरी का माप लेना है। ये जो हमने डाट लंबाई ली है उसके ऊपर हमें कटोरी का माप लेना है। तो यहाँ पे हम कैसे पकड़ेंगे कटोरी गिनने के लिए ये हम आपको बताते हैं। देखिए ये आपका सेंटर लाइन है, तो यहाँ पे हमने इसे इस तरह से पकड़ लिया। अब हमें क्या करना है, यहां से ये जो टक्स लंबाई होती है यहां से हम इसे पकड़ेंगे यहाँ पे और यहां से घुमाएंगे यहाँ पे। तो ये हमारा कटोरी का माप तैयार है। अब देखिए बहुत ही आसानी से आप कटोरी बना सकते हो। यहां से ये सीधी लाइन और यहां से ये हमारा कटोरी का लाइन। ये लाइन हमारा कटोरी का आ गया है। अब हमें क्या करना है कि ये जो मार्किंग है तो देखना है कि हमारी जो पट्टी है ये देखना है हमें, ये पट्टी, ये हुक पट्टी जो होती है तो इसकी छोटी है और हमारे जो ब्लाउज हम बना रहे हैं उसकी बड़ी है। तो हमें अगर माप का ब्लाउज दिया है तो हमें इतनी बड़ी बनानी होगी। तो यहां से हम इसे यहाँ पे काउंट कर लेते हैं। देखिए तो काफी ऊपर आ रहा है और यहां से हम इसे शेप देंगे, आधा इंच नीचे लेंगे और यहां से हमारा ये शेप देंगे। तो कटोरी का आकार जो है आपका कुछ इस तरह से आ रहा है, देख सकते हो। ये आपको एक के जगह पे आपका 1.5 भी आ सकता है, 1.25 भी आ सकता है। यानी कि आपकी कटोरी जो है सही से बनाने के लिए आपको आपका मेजरमेंट का जो ब्लाउज है उसी तरह से आपको इसे तैयार करना। थोड़ा बहुत आप उसके अंदर चेंज कर सकते हो, क्यों? क्योंकि आगे वाले ने जो ब्लाउज दिया है हो सकता है वो गलत हो। तो यहां पे जो है आपको थोड़ा बहुत चेंज करना होता है और उसी तरह से आपको मेजरमेंट डालते हुए चले जाना है। ठीक है, ये पट्टी भी हमारी ज्यादा क्यों बढ़ रही है? क्योंकि इसका गला जो है आगे से इसका ब्रॉड नेक यानी ब्रॉड जो होता है वो हमने ज्यादा दिया है और हमारा डीप में कम है, इसलिए जो है इसकी पट्टी आधा इंच से बढ़ जाएंगी। तो यहां पे हमने आधा इंच नीचे करके लिया, वैसी तो पट्टी इतनी ही है और हमने थोड़ा सा ज्यादा करके लिया इसमें, और ये कटोरी हमारी यहाँ पे बन रही है। अब हम यहां से इसे काट देते हैं। देखो डिफरेंट जब भी मेजरमेंट आता है तो हमें कटिंग करने में हमेशा तकलीफ होती है, इसलिए जो है आपको किस तरह से मेजरमेंट करना है ये आज हम आपको बता रहे थे। यहां से हमारा खंदा उतार दिया गया है, यहां से ये कटोरी भी हम काट लेते हैं। आप देखो हमारा फ्रंट शेप यानी जो आगे का शेप होता है उसे भी हमें काटना है। यह हमारा फ्रंट शेप है। अब इस फ्रंट शेप को भी आपको यहां से काट लेना है। तो लगभग पूरी कटिंग जो है हमारी यहां पे बन गई है। अब हमें इसके कपड़े के ऊपर रखना होता है और कटिंग करना होता है। तो आप जो है हमारी ये कटोरी जो है तो उसे हमें कपड़े के ऊपर कैसे बढ़ाना होता है ये भी हम आपको समझाते हैं। म्हणा बाप्पा पप्पा पप्पा येतात तर हा सामान वारा निघाला लागला म्हणा, तुला जर होती दुसरी दे म्हणा. कितीला आणली? 500. वारंटी दिली पण त्यांनी. किती? 1 वर्षाची. काय म्हणा इकडे निघाला लागला धुवा कोण जळा जाएगी. तो देखिए ये जो मेरा है ये बैक साइड मैंने यहाँ पे छिपाया, सॉरी यहाँ पे मैंने जो है रखा हुआ है। रखने के बाद मैं यहाँ पे मार्किंग करूंगा, लेकिन ध्यान दीजिए दोस्तों यहाँ पे मेरा वन साइड गला है, सिर्फ एक ही साइड में इसे राउंड करने वाला हूं और एक साइड मेरा सीधा रहेगा। उसके ऊपर मुझे बॉर्डर लगाना है। मेरा डिजाइन कुछ इस तरह से होगा। ये मेरा बोटनेक है, ये बोटनेक है और यहां से ये मेरा सेंटर का पार्ट है और यहां पे सिर्फ मैं ये इस तरह से गला डालने वाला हूं और एक साइड में मुझे पूरी बॉर्डर डालना है नीचे तक। ऐसे मेरा ये ब्लाउज का मार्क होगा। इस तरह से ये मेरा ब्लाउज का मार्क होगा। इस तरह से मेरी डिजाइन है। एक साइड में मुझे सिर्फ इतना गला देना है, लेकिन मुझे यहां पे शो बटन डालना है यानी लुप्पी डालना है। जब मुझे यहां पे लुप्पी डालेंगे तो मेरा क्या हो जाता है, इतना ये पार्ट्स कवर हो जाता है, इधर का भी थोड़ा पार्ट कवर हो जाएगा।
तो फिर यहां पे क्या प्रॉब्लम आएगा, तो यहां पे हमारा ये जो सीधा पार्ट्स होता है यहाँ पे ब्लाउज हमारा खींचा हुआ आता है। ये देखो, ये काफी नॉर्मली आपकी प्रॉब्लम है, लेकिन हमें ये ब्लाउज में काफी दिक्कत देता है। हमारे कस्टमर को जो है यहाँ पे काफी अच्छा नहीं लगता है। जब भी हम इसे पहनते हैं तो यहाँ पे खींचा हुआ आता है, चून आती है, ये सभी प्रॉब्लम आपको इसके अंदर आते हैं। ये ड्रॉ मैंने आपको यहाँ पे करके दिखाया है। इसी तरह से मुझे जो है ये ब्लाउज बनाना है, और ये जो है यहां पे मैं इसे क्रॉस रखूंगा। तो लगभग मुझे यहां पे 1/2 इंच जितना मुझे गले का कवर करने के लिए लगता है उतना मैंने यहां पे क्रॉस करके रख दिया। यहां पे जो है मुझे कुछ भी नहीं रखना है, और यहां से मुझे ये पूरा ड्रॉ करके लेना है। मार्किंग जो होता है तो ये मुझे यहां से ड्रॉ कर लेना है। ये मैंने ड्रॉ कर लिया, और उसके बाद में ये गला भी जो है मेरा यहां पे ड्रॉ हो चुका है। ये गला भी जो है मुझे यहां पे ड्रॉ करना है। अब जो है तो यहां से मैं पहले मेरा बोट नेक काटूंगा। यहां से मैं इसे सीधा काट रहा हूं। अब देखो, ये तो मैंने काट दिया है। अब मुझे क्या करना है, इसे मुझे करना है सिंगल, और सिंगल करने के बाद मुझे जो है यहां पे इसे काट लेना है। देखिए, आप जितना बड़ा दे सकते हो, ये वन साइड है, उतना बड़ा आप यहां पे गला दे सकते हो। यहां पे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, ये मैंने गला काट दिया है, और यहां से इसे मैं सीधा काटूंगा। कहने का मतलब यानी ये है मेरा कि आप जब भी आप इसे कवर करने के लिए आप चले जाएंगे, देखिए इसे अगर आप अभी कवर करने के लिए चले जाएंगे तो नहीं कहा तो आप इसे 1/2 इंच दबाएंगे, तो ये जो मार्किंग दिख रही उतना मुझे कवर कर लेना है। देखो यहाँ पे जो मार्किंग है, तो हमारी मार्किंग कुछ इस तरह से यहाँ पे आ जाएगी, यानी गले कवर हमें ऐसे करना है। यहां से इतना हमें कवर कर। आप देखो, अगर मैं इतना पार्ट्स यहां पे नहीं ज्यादा लेता हूं तो फिर क्या हो जाता है, यहां से ये यहां तक आएगा, तो लगभग इन दोनों में गैप जो बनेगा वो ½ इंच का गैप बनेगा। और ½ इंच का जब भी गैप बनता है तो अगर मैं यहां पे इसे पैक रखता हूं तो यहां पे मुझे काफी कुछ प्रॉब्लम आता है। फिर यहां पे ये ब्लाउज उठ जाता है। ये जो प्रॉब्लम होते हैं आपको इसके अंदर मिलते हैं। लेकिन अभी देखो, मैं अगर इसे स्ट्रेट करने के लिए चला जाऊं, देखो जब मैं इसे यहां पे मिला रहा हूं तो देख सकते हो आप, यहां पे ये क्या हो रहा है, ऊपर हो रहा है। लेकिन अगर ये ऐसे बनेगा तो इतना यहां पे गैप बनता है, क्या हो जाता है, इतना गैप बनेगा, और इस गैप के वजह से आपको जो है यहां पे प्रॉब्लम आता है। इसलिए जो है आपको कभी भी यहां पे 1/2 इंच छोड़ देना है जितना हमें गला कवर करने के लगते हैं। तो ये बैक साइड मैंने यहां पे बना दिए हैं। आप मुझे रखना है फ्रंट, तो फ्रंट तो काफी आसान है। हम जो है इसे रखेंगे क्रॉस में। देखिए, पेपर कटिंग करने का मतलब यानी क्या होता है, तो पेपर कटिंग करने का मतलब यानी ये होता है कि अगर मेरा कटोरी गलती से भी खराब हो गया तो मैं उसे अच्छा से बना सकता हूं। इसका कारण क्या, क्योंकि हमने पेपर कटिंग करके रखी हुई सिर्फ, इसे हम क्या करेक्शन करना है वो हम इसके ऊपर कर सकते। इसलिए जो भी महिलाएं पहली बार सीख रहे हैं तो उनको पेपर कटिंग जरूरी होता है। इसलिए कोई भी क्लास में आप अगर सीखने के लिए चले जाते हैं तो आपको यहाँ पे पेपर कटिंग करने के लिए कहते हैं। इसका कारण क्या है, क्योंकि आप सही से उसकी टेक्निक नहीं जानते हो। एक्सपीरियंस के हिसाब से आप धीरे 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 डायरेक्ट कटिंग करना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, अगर ये भी समझ में नहीं आता है हमें सीधा कैसा होता है, क्रॉस कैसा होता है, इसलिए आपको यहाँ पे मैंने ये जो है पेपर कटिंग दिखाई है। तो अभी जो है मैं यहाँ पे इसे रख रहा हूं, और उसके बाद में ये मेरी साइड पीस का मार्किंग पहले मैं यहाँ पे बना लेता हूं। यहां से जो है मैं ½ इंच का मार्किंग करूंगा, जितनी मुझे सिलाई के लिए लगता है उतना। उसके बाद में ये मुझे चेक कर रहा है कि ये मेरा क्रॉस है कि नहीं, तो चलिए मेरा ये क्रॉस है। यहां पे मैंने इस तरह से मार्किंग की है। आप मुझे यहां से लगभग इसे 1 इंच बढ़ाना है। कितना बढ़ाना है, 1 इंच। तो मैंने यहां पे 1 इंच के ऊपर मार्किंग कर लिया है। यहां से मुझे जो है यहाँ पे स्ट्रेट मार्किंग करना है। यहाँ पे मुझे कुछ भी नहीं बढ़ाना है बाकी साइड में, और ये सिर्फ मैंने यहां से मार्किंग कर ली। अब मुझे जो है यहां से इसे बढ़ाना है ½ इंच। ½ इंच में यहां पे बढ़ाऊंगा, और ये मार्किंग में इस तरह से मिलाते हुए यहां पे चले जा रहा हूं।
देखिए यहां से जो है मुझे डॉट लंबाई की पहले मार्किंग करके रखना है, क्योंकि मैंने पेपर कटिंग करके रखी हुई। आप जो है यहां से मुझे इस ब्लाउज को काट लेना है, तो मैं यहां से इस ब्लाउज को काट लेता हूं। सबसे पहले मैं फिर से एक बार यहां पे चेक करके देखूंगा मेरी कटोरी का माप सही से आया है या नहीं आया है। तो यहां से मैं फिर से एक बार इसे गिन रहा हूं। तो सिलाई मार्जिन छोड़ते हुए आपको अभी गिनना है। देखिए इस साइड में आप पाविंग दबाते हो, मैं थोड़ा सा कैमरा इस साइड घुमा लेता हूं ताकि आपको अच्छा से दिखाई दे। देखिए यहां से मैं पाव इंची से हुक पट्टी लगाने के लिए छोड़ रहा हूं। उसके बाद में मैं सेंटर क्या हो रहा आ चुका हूं। यहां से मैं यहां पे पकड़ रहा हूं। तो देखिए यहां तक मेरी ये कटोरी का मार्किंग बन रहा है। अब इतनी सिलाई जो है तो मुझे कटोरी में स्टिच करने के लिए लगेगा, तो उतना मेरा माप सही आ रहा है। यहां पे मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। और यहां से मैं इसे अभी काटने वाला हूं। तो यहाँ पे ये कटोरी हमारी तैयार हो चुकी है। अब हमें टक्स लगाना है। टक्स लगाना है तो हमने यहाँ पे इस तरह से फोल्ड किया है। उसके बाद में हम यहाँ पे थोड़ा सा इसे सीधा कर लेते हैं, ताकि जो हमारा टक्स का मार्किंग होता है उतने तक हमें इसे स्ट्रेट करना होता है। आप देखिए यहाँ से जो माप है हमारा, लगभग ये जो मेजरमेंट है बना हुआ है हमारा, ये मेजरमेंट, तो ये मेजरमेंट हम यहाँ से यहाँ पे गिन देंगे। तो लगभग यहाँ पे हमारा 6 इंच आ रहा है। कितना आ रहा है? 6। तो यहाँ से हम 3 इंच के ऊपर इसे मार्किंग करेंगे। यह हमने मार्किंग किया है। आप जो है इस टक्स को हम इस तरह से क्रॉस में करके देखेंगे और हमारे टक्स की सही डाट निकला है या नहीं निकला है ये हम अभी यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे माप सही से निकला हुआ है। यहाँ पे हमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं नजर आ रहा है, यानी कोई चेप्टा भाग नहीं, दबा हुआ भाग हमारा नहीं दिखाई दे रहा, यानी परफेक्ट है। अब हम जो है साइड पीस काटेंगे। साइड पीस यानी जो कटोरी का साइड में होता है उसे हम काट लेते हैं। बाकी तो हमारी कटिंग यहाँ पे अभी बन गई है। तो दोस्तों इसी तरह से जो है आप सभी को कटिंग करना होता है और आपको स्टिचिंग करना होता है। तो यहाँ पे ये कटिंग जो है हमारी खत्म हो जाती है इसी के साथ। कमेंट में जरूर लिख के भेजना है कि आपको ये कटिंग जो है समझ में आई है या नहीं आई है। तो कोशिश करूंगा मैं, आपको जो नहीं समझ में आया वो आप कमेंट में लिख सकते हैं, वो मैं आपको समझाने का जरूर कोशिश करूंगा। तो यहाँ पे हमारा फ्रंट निकल चुका है, बैक निकल चुका है। आप सभी समझ गए होंगे कि हमें जब भी आगे गला रखना होता है और पीछे बंद गला रखना होता है तो वहां पे हमें क्या करना है, तो आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पे आज का हमारा ये जो वीडियो होता है ये स्टॉप हो जाता है।